नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहली क्लास में हमने लर्निंग के बारे में बताया था। लर्निंग क्या है, सीखना क्या है और व्यक्ति कैसे सीखता है, उसका क्या प्रोसेस होता है, सीखने के नियम क्या हैं, इन सभी बातों पर हमने इससे पहले की क्लास में चर्चा की थी। तो जैसे कि हम बात करें फिर से हम एक बार रिवीजन करेंगे कि सीखना, लर्निंग क्या होता है। तो हमने बताया था कि किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना कहलाता है। किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना कहलाता है। लर्निंग इज अ चेंज ऑफ बिहेवियर, मतलब किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन जो होता है वही सीखना कहलाता है। या फिर बच्चा जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है, इसे भी हम लर्निंग कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि लर्निंग जो होती है जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया होती है, जो कि व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो इस तरीके से ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इस टॉपिक को मतलब साइकोलॉजी को आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि साइकोलॉजी से क्वेश्चन रहेंगे और क्वेश्चन जितनी एक्यूरेसी आपकी अच्छी रहेगी, जितने अधिक से अधिक आप टिक कर सकेंगे, सही टिक कर सकेंगे, उतना आपके लिए फायदा है। क्योंकि जितने भी हम टॉपिक इसके पढ़ा रहे हैं साइकोलॉजी के, हर चैप्टर से कुछ ना कुछ आ रहा है, ठीक है। तो कोशिश करिए कि जितना हम पढ़ा रहे हैं इसको आप नोट करते रहिए, तभी आपका फायदा है। नोट करिए और इसको याद करिए। पूरा याद करने के बाद तब जो है इसके बाद हम इसके क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बताएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। हालांकि हम थोड़ा साथ में बताते चलेंगे कि एक दो क्वेश्चन को साथ में हम लेकर चलेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे आते हैं। लेकिन इसके बाद की जो क्लास हमारी रहेगी, जब साइकोलॉजी खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद हम ओवरऑल जो है उसमें सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो जैसा कि लर्निंग के बारे में हमने बताया कि लर्निंग इज अ चेंज ऑफ बिहेवियर, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना कहलाता है। और आज हम बात करेंगे सीखने के नियम पर, और उसमें से हमने प्राथमिक नियम पर हमने बात कर ली थी। सीखने के प्राथमिक नियम हमने बताए थे कि प्राथमिक नियम कौन कौन से होते हैं और यह नियम जो है किसके द्वारा दिया गया है। जैसा कि हमने बताया था, जो सीखने के नियम है थर्नडाइक के अनुसार दिए गए हैं, और उसमें से दो नियम है, प्राथमिक और गौड़ नियम। प्राथमिक नियम में आपके जो है उसके नियम उनके नियम पर चर्चा हमने कर ली थी, और आज हम बात करेंगे गौड़ नियम पर। तो जैसा कि पहले हम चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं प्राथमिक नियम पर। जैसा कि प्राथमिक नियम आपके जो है जो तीन थे, मुख्यतः तीन थे, और उसमें सबसे पहला जो नियम था वह नियम था तत्परता का नियम, दूसरा था अभ्यास का नियम, और तीसरा था लॉ ऑफ इफेक्ट यानी कि प्रभाव का नियम, ठीक है। तो इसमें हमने बताया था कि तत्परता के नियम को माइंडसेट का नियम, और अभ्यास के नियम को उपयोग और अनुप्रयोग का नियम या बारंबारता का नियम या पुनरावृत्ति का नियम कहते हैं, और प्रभाव के नियम को संतोष का नियम और अवखेदन का नियम कहते हैं। यही इंपॉर्टेंट, यही पूछा भी जाता है, या फिर इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से सीखने के नियम है, और पहला ऑप्शन होगा तत्परता का नियम, दूसरा होगा अभ्यास का नियम, तीसरा होगा प्रभाव का नियम, चौथा होगा उपरोक्त सभी। तो आप आंसर क्या टिक करेंगे? उपरोक्त सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी। या फिर थर्नडाइक के अनुसार सीखने के नियम है प्राथमिक नियम, गौड़ नियम, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं, तो आप टिक करेंगे ए बी दोनों, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे गौड़ नियम। गौड़ नियम की बात करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है, गौड़ नियम भी एक किसने दिए हैं? ये दोनों नियम किसके अनुसार है? थर्नडाइक के अनुसार है। और उसमें से गौड़ नियम का पहला नियम है निकटता का नियम, ये आपको याद करना पड़ेगा। दूसरा अभिव्यक्ति का नियम, तीसरा समीकरण का नियम, चौथा प्राथमिकता का नियम, पांचवा नवीनता का नियम, छठा विपरीतता का नियम, और ये जो है टोटल आपके 6 नियम जो है ये आपके गौड़ नियम है, ठीक है। तो आपको याद करना है कि गौड़ नियम कौन कौन से? निकटता का नियम, अभिव्यक्ति का नियम, समीकरण का नियम, प्राथमिकता का नियम, नवीनता का नियम और विपरीतता का नियम, ठीक है। ये आपको सारे नियम आपको याद करने होंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में, और आते हैं 100% श्योर है। एक क्वेश्चन लॉ ऑफ लर्निंग से आएगा, एक क्वेश्चन कंफर्म है, आप ये लिख कर रख लो कहीं पर, एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से। फिर अब हम तो आपको नियम आपको क्लियर हो गया है, और आज हम बात करेंगे जो आज का टॉपिक है खेल के सिद्धांत, सीखने के सिद्धांत, सीखने के सिद्धांत, ठीक है, सीखने के सिद्धांत, इन पर हम चर्चा करेंगे। तो सीखने के सिद्धांत जैसा कि आपको दिख रहा है, सीखने के सिद्धांत मुख्य जो है सिद्धांत आपके 3 हैं।
पहला है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, दूसरा है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत और तीसरा है सूझबूझ का सिद्धांत। ठीक है, यानी कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी, कंडीशन रिस्पांस थ्योरी और इनसाइट थ्योरी। ठीक है, ये तीन सिद्धांत है आपके सीखने के। और यहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं वो इस प्रकार बनते हैं कि पेपर में आता है ट्रायल एंड एरर थ्योरी के प्रतिपादक हैं या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया या किसने प्रतिपादित किया। तो आपको लिखा है आपके सामने कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? थॉर्नडाइक है। कौन है? थॉर्नडाइक है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी के प्रतिपादक थॉर्नडाइक है और इन्होंने प्रयोग बिल्ली पर किया था। यही महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरी कहानी नहीं पेपर में आएगी, यही पूछा जाएगा कि थॉर्नडाइक ने किस जानवर पर प्रयोग किया। तो आपको टिक करना है बिल्ली पर। और ट्रायल एंड एरर थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है टिक करना होगा। जैसा कि हम बता दें आपको, जो बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया था वह इस प्रकार से कुछ किया था कि एक पिंजरे में बिल्ली को बंद करते हैं और पिंजरे में के अंदर एक लीवर लगा होता है और बिल्ली जो है बाहर निकलने का प्रयास करती है लेकिन नहीं निकल पाती है और अचानक से उसका पैर लीवर पर पड़ता है। लीवर पर पड़ने की वजह से बिल्ली वो पिंजरे का दरवाजा खुल जाता है और इस प्रकार से बिल्ली को पता चलता है कि अगर हमारा पैर लीवर पर पड़ता है तो पिंजरा खुल जाता है और इस प्रकार से बिल्ली कार्य करती है और बाद में बिल्ली पिंजरे से आजाद हो जाती है। तो यही है आपकी ट्रायल एंड एरर थ्योरी। उसके बाद संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, ये भी पूछा जाता है कि बताइए कंडीशन रिस्पांस थ्योरी के प्रतिपादक हैं, कंडीशन रिस्पांस थ्योरी के जनक हैं। तो ऑप्शन में होगा थॉर्नडाइक, पावलोव, कोहलर, स्किनर। तो आपको पता है कंडीशन रिस्पांस थ्योरी पावलोव ने दी है, कंडीशन रिस्पांस थ्योरी पावलोव ने दी है। तो आपको याद होना चाहिए कंडीशन रिस्पांस थ्योरी के जनक कौन है? पावलोव है। ठीक है, और इन्होंने प्रयोग कुत्ते पर किया था। इन्होंने भी क्या किया था कि कुत्ते को एक पिंजरे में बंद किया और जब वो घंटी बजाते थे, बेल बजाते थे, तब कुत्ते को खाना दिया जाता था। और एक बार ऐसा हुआ कि घंटी बजाई गई, कुत्ते को खाना नहीं दिया गया और उसके बाद जो है कुत्ते के मुंह में लार आने लगी। तो इससे पता चलता है कि जब भी बेल बजती थी तो कुत्ते के मुंह में लार आ जाती थी क्योंकि उस समय खाना नहीं दिया गया, शुरुआत में खाना दिया जाता था। तो इस प्रकार से पावलोव ने किस जानवर का प्रयोग किया? कुत्ते पर किया। पावलोव ने किस जानवर का प्रयोग किया? कुत्ते पर किया। लास्ट है सूझबूझ का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी। सूझबूझ का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी। इनसाइट थ्योरी के जनक जो है कोहलर है। इनसाइट थ्योरी के जनक कौन है? कोहलर है। एक बार फिर से आप याद कर लीजिए कि सूझबूझ के सिद्धांत के जनक कौन है? कोहलर है। और कोहलर ने एक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, जिस चिंपैंजी यानी कि बंदर का नाम था सुल्तान। क्या नाम था? सुल्तान। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोहलर ने किस जानवर का प्रयोग किया और उस जानवर का नाम क्या था। तो जानवर था सुल्तान, बंदर, और उसका नाम था सुल्तान। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया था कि एक पिंजरे में बंद करते हैं एक बंदर को और केले के ऊपर टांग दिया जाता है और केले को टांगने के बाद बार उछल कूद करता है बंदर कि केले को कैसे भी पा जाए, लेकिन नहीं पा पाता है और पिंजरे के अंदर कुछ डिब्बे रखे होते हैं। और फिर क्या करता है बंदर के अचानक एक ख्याल आता है कि भाई डिब्बों को एक से ऊपर एक रखा जाए और उसके बाद वह इस प्रकार से डिब्बों को रख करके उसके बाद आसानी से वह बंदर जो है केले को आ जाता है। तो यही है आपका सूझबूझ का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी। फिर से एक बार रिवीजन करेंगे। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत के जनक थॉर्नडाइक, प्रयोग बिल्ली पर किया। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत के जनक पावलोव, प्रयोग कुत्ते पर किया। और सूझबूझ के सिद्धांत के जनक कोहलर, प्रयोग बंदर जिसका नाम सुल्तान था। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम चर्चा करते हैं अभी। तो जैसे कि हम बता रहे थे अभी सीखने के बारे में, तो इससे कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं कि जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन लिखा है कि कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही लर्निंग से क्वेश्चन आते हैं कि कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम है। कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम है तो वो क्या होता है? हस्तलेखन। क्या होता है? हस्तलेखन। हस्तलेखन यानी कि जो आप हाथों से लिखते हैं, लिखने की जो क्रिया होती है, ये कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है
सीखने के व्यक्तिगत घटक हैं, सीखने के व्यक्तिगत घटक हैं। जो आपके इंडिविजुअल जो कंपोनेंट हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे पहला है मनोवैज्ञानिक, दूसरा है अनुवांशिकता, तीसरा है फिटनेस और चौथा है सभी। तो आंसर क्या होगा? सभी। उपरोक्त सभी। सीखने के जो व्यक्तिगत घटक हैं, मनोवैज्ञानिक भी होगा, अनुवांशिकता भी होगी और फिटनेस भी होगी। ये सारे घटक हैं सीखने के। और लास्ट क्वेश्चन है, सीखने के अनुवांशिक कारक हैं। अब देखिए यहाँ पर व्यक्तिगत घटक की बात कर रहे थे, कंपोनेंट की बात कर रहे थे, और यहाँ पर हम अनुवांशिक कारक की बात कर रहे हैं। तो अनुवांशिक कारक क्या क्या होंगे? वजन और ऊंचाई कह रहा है, पहला ऑप्शन है। दूसरा कह रहा है शारीरिक संरचना है, बॉडी स्ट्रक्चर हो गया। अगला कह रहा है कि ए बी दोनों है, और लास्ट कह रहा है कोई नहीं। तो इसमें आंसर क्या सही होगा? ए और बी दोनों। ये आपके सीखने के अनुवांशिक कारक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, इनको आप नोट कर लीजिए और ऐसे ही पेपर पूछा जाएगा। आप जो है इसको जितना भी हम बता रहे हैं आप इसको नोट करते रहिए। गारंटी हमारी है कि आपको क्वेश्चन एक भी पेपर से बाहर नहीं जाएगा।